धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। मार के मुसलमानों को इतना बुज़दिल कर दिया है कि वो कोई इस किस्म का काम ही नहीं कर सकते। सियासी लोगों ने उनको इस्तेमाल किया। मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से पुलिस जांच करके जो भी दोषी होगा उन पे कार्रवाई करने का काम करेगी। क्यों डिजिटल दंगाइयों, आ गया चैन, पड़ गई कलेजे में ठंडक, करा लिया दंगा, लगवा दिया आग। सोचिए, हाथ जोड़ जोड़ कर समझाया गया था। हम लोगों ने लगातार कहा था मत आप फेक न्यूज फैलाएं, मत अफवाह फैलाएं कि मस्जिद जला दी गई, मस्जिद जला दी गई। कई बार समझाया गया, लेकिन डिजिटल दंगाई नहीं माने। यूएपीए तक उन पर लगा दिया गया, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। नतीजा, महाराष्ट्र के 6 जिलों में दंगा हुआ, हिंसा करा दी गई, दर्जनों लोगों का खून बहा गया। दंगों के डिजाइनर गैंग को अब शहचान आ गया होगा। सोचिए ना आप, जो त्रिपुरा में हुआ ही नहीं, उसके नाम पर महाराष्ट्र के कई जिले हिंसा की आग में झोंक दिए गए। जो हुआ ही नहीं, 2 दिनों तक हिंसा हुई, 6 जिलों में हिंसा हुई, दंगा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, 85 लोग जख्मी हुए, सब कुछ हुआ। त्रिपुरा में मस्जिद तो नहीं जली, लेकिन उसके नाम पर महाराष्ट्र में डिजिटल दंगाइयों की रजा पूरी हो गई। अब ये रजा एकेडमी का भी इस मामले में एंगल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 दिन तक महाराष्ट्र जलता रहा, फेक न्यूज फैलाई गई, अफवाह की आग महाराष्ट्र तक पहुंची। 6 जिलों में हिंसा हुई, 50 से ज्यादा लोगों का खून बहा, करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई। कुछ जिलों में अभी भी कर्फ्यू है, बताया जा रहा है अमरावती में। और महाराष्ट्र में इस दंगे के जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने मस्जिद जलाए जाने की झूठी अफवाह फैलाई, जिन्होंने ये कहा कि त्रिपुरा में मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है और हिंसा करने वाले हिंदू ढोंगी हैं। सवाल यह है कि क्या यह भी सिर्फ एक संयोग है? ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मैं जो बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में जब दंगा हुआ, उससे 1 दिन पहले से लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बयान आने शुरू हुए। लगातार क्रोनोलॉजी समझिए, जब दंगा हुआ उससे 1 दिन पहले, उसी दिन राहुल गांधी का बयान आया। ये बीजेपी भी कह रही है कि हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व के खिलाफ भड़काया, मुसलमान सड़कों पर आया। ये बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है। और एक एक करके हिंदुत्व के खिलाफ इस तरह का बयान दिया गया। हिंदुत्व आईएसआईएस, हिंदुत्व बोको हराम, हिंदुत्व जो है वो आतंकी है, हिंदुत्व हत्यारा है, मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। ये सब कुछ हुआ और फिर महाराष्ट्र में एक तरीके से दंगा हुआ। इसी को लेकर आज हम बहस करेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह की हिंसा, जिस तरह का दंगा देखने को मिला, ये संयोग था, प्रयोग था, टूल किट थी, क्या था? क्योंकि त्रिपुरा में जो हुआ नहीं, उसके नाम पर महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की गई। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो सुधांशु त्रिवेदी साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम, और मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आनंद दुबे शिवसेना से भी है मेरे साथ। जियाई साहब आपका स्वागत, दुबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं शहजाद, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मतलब मैं तो इसको इस तरह से समझूं कि अगर मस्जिद जली, ये फेक न्यूज नहीं फैलाई गई होती तो शायद महाराष्ट्र बच सकता था। आज मेरी नजर में वो सारे डिजिटल दंगाई गुनहगार हैं जिन्होंने सुनियोजित तक ढंग से महाराष्ट्र को जलाया, फेक न्यूज फैलाकर। अमन जी, ना ये संयोग है और ना ये केवल अब प्रयोग है, ये उद्योग है। और उद्योग किस चीज का? त्रिपुरा बहाना है, यूपी में जीत पाना है, इसलिए मुस्लिमों को भड़काना है और वोट बैंक बनाना है। और ये बहुत पुराना उद्योग होते जा रहा है। हर जगह, दिल्ली से लेकर अब महाराष्ट्र तक, यही टूल किट जो है आजमाया जा रहा है। मैं कहता हूं अमन जी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि त्रिपुरा में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई भी, पर
बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन के राज्य में जब उनके बेटे की सरकार है, वहां पर रजा अकेडमी, वो रजा अकेडमी जिसके खिलाफ शिवसेना ने 2012 में क्या क्या नहीं कहा था, क्योंकि उन्होंने अमर ज्योति जवान को क्षति पहुंचाई थी, किस तरीके से महिला पुलिस कर्मचारियों पर हमला किया था, वो रजा अकेडमी को 40-40 हजार कितने हजार लोगों को सड़कों पर आने की अनुमति दी जाती है और वो हिंदुओं को हमला करते हैं उस बाला साहेब ठाकरे की भूमि पर, जहां पर बाला साहेब ठाकरे एक लौते व्यक्ति थे जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज ये कहते हैं कि हमने 30-40-50-100 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके शिवसेना के एमएलए है जो गए थे वहां पर, उनके साथ खड़े हो गए कोटकर साहब, उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? वो भड़काऊ बयान देते नजर आए। और अब मैं पूछता हूं इनसे कि एक भी इनके पास तस्वीर, प्रूफ, कोई भी चीज है कि त्रिपुरा में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई थी? गृह मंत्रालय ने क्लैरिफाई किया, पुलिस ने क्लैरिफाई की, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, फिर भी त्रिपुरा इज बर्निंग, त्रिपुरा इज बर्निंग, त्रिपुरा इज बर्निंग करते करते महाराष्ट्र को जला डाला। ये सहयोग और प्रयोग नहीं, ये उद्योग है। मतलब सोचिए ना, मस्जिद जली नहीं, महाराष्ट्र जल गया। आनंद जी, आप लोगों ने तो दंगे के विरोध में बंद बुलाने वालों को ही अंदर कर दिया, नहीं? अनिल बोंडे जिन्होंने दंगे के विरोध में बंद बुलाया, उसको आपने अंदर कर दिया मेरे ख्याल से। देखिए अमन भाई, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार महाविकास आघाड़ी की न किसी दंगाइयों को सपोर्ट करती है, न आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में लोग आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और उसमें अगर अचानक हिंसा करते हैं, आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो उसके बाद उनके ऊपर कड़ा शासन किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको न्याय की प्रक्रिया के तहत सजा दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इसमें राजनीति करने वाले भी कहीं न कहीं से टपक पड़ते हैं। अभी शहजाद भाई ने इसको जिस ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है, उनके कहने के अनुसार कि शिवसेना दंगाइयों का सपोर्ट करती है, शिवसेना इस हिंसा में शामिल थी। अरे भाई शहजाद भाई, हम वही शिवसेना है जिन्होंने 93 के समय में लोगों की जान बचाई थी। हम दंगाइयों के खिलाफ रहे हैं, हम हमेशा से कट्टरपंथियों के खिलाफ रहे हैं। लेकिन अगर आंदोलन करते करते, प्रदर्शन करते करते लोग हिंसा कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं, तो फिर रजा अकेडमी को इजाजत क्यों दी गई त्रिपुरा में? अब मेरा सवाल सुनिए आनंद जी, सवाल सुन लीजिए, अगर आपकी इजाजत तो पूछ सकता हूं। रजा अकेडमी 2012 आजाद मैदान दंगा, अमर जवान ज्योति की वो तोड़फोड़ सबको याद है। जब आपको पता है उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, आप लोगों ने, शिव सैनिकों ने, शिवसेना की सरकार ने त्रिपुरा में जो हुआ ही नहीं, आप भी जानते हैं मस्जिद नहीं जली वहां पर। वैसे मैं ठीक कह रहा हूं ना? आपके हिसाब से मस्जिद नहीं जली ना वहां पर? अच्छा ये मैं पूछ लूं एक मिनट, आपके हिसाब से मस्जिद जली है नहीं जली है त्रिपुरा में? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पहले मैं पूछ रहा हूं, क्या मस्जिद जली है नहीं जली है त्रिपुरा में? नहीं अमन भाई, मैं आपसे एक बात, क्या मस्जिद जली है नहीं जली है त्रिपुरा में? अमन भाई, जब आपने शुरू में ही कहा कि डिजिटल गैंग ने दंगा भड़काने और उसको करने का काम किया, तो मुझे बोलिए, एक काम करिए, आज बोलकर जाइए, क्योंकि सर आपकी आवाज हर कोई जानता है, आप सीनियर लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं आप शिवसेना के। आप ये ऑन एयर बोलिए कि इन लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई और त्रिपुरा में कोई मस्जिद नहीं जली। एक बार बोल दीजिए, क्योंकि आपकी बात पर असर होता है। नहीं, मैं बोल देता हूं। हाँ, मैं बोल देता हूं कि अगर त्रिपुरा में कोई घटना नहीं घटी है तो केवल और केवल महाराष्ट्र में नहीं, अगर मगर नहीं, यानी कि आप भी उसका पार्ट है। नहीं, आप बोलिए त्रिपुरा में मस्जिद नहीं जली। मुझे पुलिस पर भरोसा है, गृह मंत्रालय पर भरोसा है, मेरा सोर्स वो है। आप बोलिए त्रिपुरा में मस्जिद नहीं जली, जिसके नाम पर मेरा महाराष्ट्र जला दिया। बोलिए। देखिए मेरी बात सुनिए पहले। देखिए महाराष्ट्र में अगर आप बोलिए त्रिपुरा में मस्जिद नहीं जली, पकड़ने का भी काम आप बोलिए त्रिपुरा में मस्जिद नहीं जली, जिसके नाम पर महाराष्ट्र जलाया। अगर आपके पास रिपोर्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट है, त्रिपुरा की सरकार के पास रिपोर्ट है, तो पूरा देश उसको मानेगा ना। तो फिर आपके हिसाब से जली है, इसका मतलब? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास रिपोर्ट है नहीं जली है तो नहीं जली होगी। आपके पास क्या रिपोर्ट है भाई? आपके पास क्या रिपोर्ट है? आपके पास क्या रिपोर्ट है? मैं शहजाद आ रहा हूं। नहीं, ये घुमा रहे हैं अमन भाई, आप घुमा रहे हैं। देखिए आप इस हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं, इस दंगे को जस्टिफाई ठहरा रहे हैं। को जायज नहीं कर रहा हूं। आप बोलिए, आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। आनंद जी आप बोलिए त्रिपुरा में मस्जिद नहीं जली। ये डिजिटल दंगाई है जो दंगा कराना चाह रहे थे झूठी खबर पर, जो त्रिपुरा में हुआ नहीं उसके नाम पर महाराष्ट्र में दंगा कर दिया। जिन्होंने पहले दिन दंगा किया है
वो पूरी तरह से गलत है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। त्रिपुरा में एक-एक मस्जिद नहीं व्यक्ति जली, की गिरफ्तारी चल त्रिपुरा रही में है। मस्जिद नहीं जली, ये नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा यार, जितने आप लोग बात देख ही रहे हैं नहीं इस वक्त। सुनते। अमन भाई, पूरा देश सुन रहा है आपको। आप महाराष्ट्र की बात करिए, त्रिपुरा की बात मत करिए। तो महाराष्ट्र तो आप त्रिपुरा के सिंपल चक्कर सी में बात- जला दिया ना। नहीं, महाराष्ट्र तो लेकिन त्रिपुरा जिसने के जलाया चक्कर में क्या जला उसको दिया ना। बख्शा जा रहा है? नहीं, जिसने जलाया झूठी क्या फेक उससे न्यूज हमारी फैलाई, पार्टी का कोई दंगा संबंध है? कराया। जिसने जलाया रजा एकेडमी का क्या हमारे संबंध है उनसे? तो उनको आप बोलिए किसी ना, को बख्शा त्रिपुरा में नहीं मस्जिद जाएगा। नहीं जली, क्यों हिचकिचा रहे हैं? तो जबान मैं- लड़खड़ा रही है, बोलिए ना। नहीं, नहीं, एक सवाल, कोई जबान नहीं लड़खड़ा रही है। बोलिए त्रिपुरा मैं में आपसे मस्जिद नहीं जली। सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अगर त्रिपुरा में मस्जिद जली है कि नहीं जली, वो अलग अगर विषय है। मगर देखिए, हमारे महाराष्ट्र ये में भी आगजनी क्यों हुआ? ठीक है, ठीक है, हमारे ठीक है। महाराष्ट्र में देखिए, आगजनी ये क्यों सत्ता हुआ? की अमन मजबूरी भाई, है। आप उस पर बात एक करें। मैं जियाई साहब एक आपके पास बात आ रहा हूं, उससे पहले शहजाद, अमन उससे भाई, पहले एक बात, शहजाद। अमन भाई, एक आनंद जी, एक मिनट, आप आनंद जी, एक हमारे मिनट, मेरे को एक आपका वाक्य, पक्ष एक मिल गया। वाक्य, केवल एक वाक्य। शहजाद आनंद आप जी, बोलिए, एक उसके बाद वाक्य, मैं जियाई एक साहब आ वाक्य, रहा हूं। केवल एक वाक्य। हाँ, आनंद जी ने एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा पहले दिन जो दंगे हुए वो पूर्ण तरीके से गलत थे, मतलब इन्होंने रजा एकेडमी को कटघरे में खड़ा किया है, अच्छी बात है। बिल्कुल, अभी तो भी कह मैं रहा इनसे हूं, अभी पूछना भी कह चाहता रहा हूं, क्या हूं। रजा एकेडमी पर अब अरे सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए। रजा एकेडमी पर पाबंदी की मांग कीजिए, रजा एकेडमी पर पाबंदी की मांग कीजिए। चलिए, त्रिपुरा की आपके मस्जिद के लाइव बारे में तो डिबेट पे बोलने कह रहा हूं, आपके की लाइव हिम्मत डिबेट नहीं पे रख कह रहा हूं, रहे। सज्जाद जी। रजा एकेडमी सज्जाद जी, पर आपके पाबंदी लाइव होनी डिबेट पे कह चाहिए, रहा हूं। आया ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैं जी से शहजाद अभी पुनावाला आपके मराठी लाईव्ह- माणूस, मी मराठी माणूस आहे आणि मला पाहिजे की माझ्या महाराष्ट्रात रजा अकॅडमीवर पाबंदी व्हायला पाहिजे। तुम्हाला काय शहजाद पाहिजे तुम्ही सांगा आता भाई, मी मला। तुम्हाला सांगू काय इच्छितो, प्रतिबंध केंद्राचे लावायचा की गृहमंत्री नाही? अमित भाई नाही, शहा प्रतिबंध आहे, लावायचा की त्यांची नाही आम्ही हे मागणी सांगा मला। करतो. फक्त महाराष्ट्रात नाही, पूर्ण देशात मध्ये रजाबंदी करा, पूर्ण देशात मध्ये बंदी करा। अरे देशला सोडून द्या, तुम्ही महाराष्ट्राचा करा ना आता। देश को छोड़ दीजिए आम्ही अभी के लिए। करणारच, महाराष्ट्र में आप आम्ही रजा एकेडमी पर करणारच, पाबंदी करेंगे आम्ही कि नहीं? करणारच, कानून तुम्ही व्यवस्था काय के लिए करणार? मुश्किल होगा इस वक्त फैसला लेना कि रजा अमन भाई, एकेडमी पर वो अमन बैन भाई, लगाएं। उन्हें पूछना अमन भाई, पड़ेगा इन्होंने अगर कांग्रेस से, मराठी में सोनिया बात गांधी शुरू से, की है सबसे तो मैं पूछना भी जवाब पड़ेगा। ऐसा वो दूंगा। फैसला ये नहीं ले हिंदी में बोलेंगे, मैं सकते। उनकी हिंदी में मजबूरी है, इतना मजबूरी का आपको सम्मान करना चाहिए। वो एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। अब वो कांग्रेस से बिना पूछे या तो उनसे बिना पूछे नहीं फैसला ले सकते। इसकी मजबूरी को आपको समझना नहीं, चाहिए। नहीं, सुधांशु ऐसा त्रिवेदी कोई जी, ठीक है, मैं मजबूरी आपके साथ हूँ। आनंद नहीं जी, है। मैं तो आपके साथ दंगाइयों हूँ। को बख्शा नहीं आनंद जी, जाएगा। मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपके साथ हूं। आप नहीं ले सकते एक तरफा फैसला। अब मजबूरी, सरकार सेकुलर सरकार है, और अगर रजा एकेडमी पर कार्रवाई कर देंगे तो कहां रहेगी सरकार, क्या बचेगा काम? नहीं, मैं समझ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप तो एक कदम और आगे निकल गए। आपने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी का जो बयान था हिंदुत्व के खिलाफ और महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई उसके बीच में भी कोई कनेक्शन है? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, जैसा कि अभी हमारे शिवसेना के मित्र कह रहे थे कि यह महाराष्ट्र में ही क्यों हुआ। मैं बताना चाहता हूं, याद करिए 2012 की आजाद मैदान की घटना, उसमें भी क्या था, एक फर्जी खबर थी कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों की कुछ लाशें, जो पता चला बाद में थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की लाशें थी, उसको लेकर दो ही जगह क्यों हुआ था उस समय, लखनऊ में, कानपुर में, और तत्कालीन इलाहाबाद में, यानी यूपी में और सीधे महाराष्ट्र में क्यों हुआ था भाई? तब भी यही लोग थे, यही सरकार थी, आज भी इसीलिए उसका जवाब पहले से है कि महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि रजा एकेडमी पे कार्रवाई हुई तो सरकार चलाने की रजा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो मैंने बात बोली थी अमन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने क्यों बोला, ये सबसे पहले उठाया किसने? ओवैसी ने उठाया, यूपी में उठाया। तो मैंने कहा कि एक फर्जी खबर त्रिपुरा से चलती है, उठाया जाता है उत्तर प्रदेश में, दंगे होते हैं महाराष्ट्र में, ठीक? क्या ये सारे डॉट सिर्फ एक संयोग नजर आते हैं? और उसी के साथ सलमान खुर्शीद की किताब आती है जिसमें हिंदुओं को आतंकवादी और बोको हराम कहा जाता है, वहीं राशिद अल्वी कहीं निशाचर बोल देते हैं, फिर उसके बाद राहुल गांधी जी हिंदुत्व का जवाब दे रहे हैं। तो त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद किताब, बयान, भड़क दंगा। क्या आपको ये सब कुछ सिर्फ संयोग लगता अथवा ये एक व्यवस्थित योजना का हिस्सा लगता है? संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं ये व्यवस्थित योजना का हिस्सा तो नहीं। और मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जनाब ओवैसी के बयान पर महाराष्ट्र में दंगा और कार्रवाई न करने की ऐसी बेबसी, इस बारे में तो सोचना चाहिए शिवसेना को कि आज क्या दिन आ गए कि आप इस तरह की कार्रवाइयां नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप ये कह रहे थे शहजाद से कि पूरे देश में प्रतिबंध लगाओ रजा एकेडमी पे। जनाब, मकोका एक्ट महाराष्ट्र में है, पूरे देश में इस समय एंटी टेरर वाला लॉ नहीं है, पोटा खत्म कर दिया गया था। चलिए, मकोका तो आपका राज्य का कानून है, उसके तहत रजा एकेडमी पे कार्रवाई करके दिखा दीजिए, तो आपकी रजा में कितना दम है समझ में आ जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं,
स्वागत है आपका। आचार्य जी, आवाज आ रही है आपको? तो मैं सवाल पूछूं, आवाज आ रही है आपको? जी अमन जी, मुझे आवाज आ रही है। आचार्य जी, सुधांशु त्रिवेदी इशारा कर रहे हैं कि ये संयोग है क्या कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते और हिंदुत्व के खिलाफ भड़काते हैं और फिर शाम को दंगा हो जाता है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई आदमी दंगा कराना चाहता हो और वो उसे मैं हिंदुस्तानी मानूं। दंगा कोई कराए, दंगा कराना अच्छी बात नहीं होती है। जहां तक सवाल है सुधांशु त्रिवेदी जी का, सुधांशु त्रिवेदी जी तो बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ दिनों से वह भी भटक गए हैं। वो मुगलों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ते हैं, वो मुगलों से, अफगानों से, हूणों से, अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी को जोड़ते हैं। अरे भाई, हम साफ तौर से कहना चाहते हैं, अमन जी आप बहुत बड़े एंकर हैं और आपका चैनल बड़ा चैनल है। मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों से और मुगलों से, हूणों से और अफगानों से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी की कोई रिश्तेदारी है। अगर सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी की कोई रिश्तेदारी हो तो वो बताएं। हम हिंदुस्तान की आजादी के बाद, इस देश के हिंदू और मुसलमानों को एक मानते हैं, आपस में सद्भावना से हम लोग रहते हैं। ये गांधी का देश है। मुगलों ने क्या किया क्या नहीं किया वो इतिहास में दर्ज है, उस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ कि हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमला किया, हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, हिंदुस्तान को लूटा, ना अंग्रेजों ना मुगलों से इस देश के किसी भी देशभक्त का कोई लेना देना हो सकता है। आचार्य जी, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, मुगल तो शैतान है, हैवान है, ग्लोरीफाइड डकैत है मेरी नजर में। बलात्कारियां छोड़िए, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक ये है जो सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया, जो मैं महाराष्ट्र दंगों की बात कर रहा था। आचार्य जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब राहुल गांधी जी की तरफ से यह कहा गया मुसलमानों को मारने, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, क्या यह बयान अवॉइड हो सकता था? नंबर एक। और इस बयान की वजह, यह बयान अपने आप में भड़काऊ नहीं है मुसलमानों के लिए, और उसके बाद महाराष्ट्र में दंगा हो गया। इस तरफ इशारा कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आचार्य जी, नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात सच नहीं है। राहुल गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा है कि सिखों को और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व है, बिल्कुल नहीं कहा है, और ना वो ऐसा कह सकते हैं। राहुल गांधी भला ऐसा कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी के पूरे बयान को आप देखिएगा। राहुल गांधी जी ने हमेशा हिंसा की मुखालफत की है, और राहुल गांधी ऐसा कह कैसे सकते हैं? उनकी दादी नहीं आचार्य जी, नहीं, उनके पिताजी की। आचार्य जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत ज्यादा आप सीनियर है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मैं गलत हुआ, मैं पत्रकारिता को चुनौती, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, उनके शब्द हैं, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व। हिंदू धर्म सिखों और मुसलमानों को नहीं मारता, हिंदुत्व उसका नाम है। सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आचार्य जी, आई कैन चैलेंज दिस। ये मैं पीसीआर को कहूंगा बयान निकलवा दे, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं सर, फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं आचार्य जी, उन्होंने कहा ये। देखिए अमन चोपड़ा जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा होगा कि सिखों को, मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा धर्म जो है उदारता सिखाता है, दया सिखाता है, क्षमा सिखाता है, करुणा सिखाता है और साधना। चलिए ठीक है, अगर ऐसा कहा तो गलत कहा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। अगर ऐसा कहा तो गलत कहा, क्योंकि मैं अभी बयान सुनाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज। आचार्य जी, अगर ऐसा उन्होंने कहा तो गलत कहा? आप अमन जी जो बात कह रहे हैं, मैं ऐसा मानता ही नहीं कि वो उन्होंने ये कहा होगा। बहुत अच्छी बात। और अगर ऐसा कहा तो गलत कहा, क्योंकि मैं बयान सुनाऊंगा आचार्य जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपके पास अगर बयान है तो जरूर सुनवाइए, मगर मुझे यकीन है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई बयान आज तक नहीं दिया है और ना वो दे सकते हैं जो किसी धर्म की और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। राहुल गांधी सर्वधर्म समभाव में यकीन करने वाले व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जितना हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, उतना ही इस्लाम का सम्मान करते हैं, उतना ही क्रिश्चियनिटी का सम्मान करते हैं, उतना ही सिखों का सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कभी भी किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है तो ठीक है, अगर उन्होंने दिया तो मुझे सुनवाइएगा। जी मैं बिल्कुल सुनाऊंगा आचार्य जी। सुधांशु त्रिवेदी जी आप बोलिए, उसके बाद शहजाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने अपने पीसीआर को रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला ये हिंदू धर्म सिखों और मुसलमानों को नहीं मारता, उसका नाम हिंदुत्व है। सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व है। मैं सुनाऊंगा, ये मैंने इस पर डिबेट भी करी, मुझे अच्छे से पता है। त्रिवेदी जी आप बोलिए। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की स्थिति मैं समझ सकता हूं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं
महाभारत में विदुर कितने भी योग्य थे, कितनों धर्म काढ़ लेने की कोशिश की, पर दुर्योधन के दुष्कर्मों को वो ढक नहीं सकते थे। आचार्य जी, क्यों आप राहुल गांधी जी के इन दुष्कर्मों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं? मैं यहां बताना चाहता हूं, यह सच है, हिंदुत्व में तो कभी न सिख को मारा जा सकता है न मुस्लिम को, मगर सिखों के, हजारों सिखों के कत्लेआम के बाद यह कहना कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यह राहुल गांधी जी के परिवार का बयान था। हाशिमपुरा मलियाना में मुस्लिमों को खड़े करके धड़ धड़ गोली मार देना और उसके बाद कभी कोई जांच तक न होना, यह राहुल गांधी जी के परिवार का काम था। तो ये दोनों तो राहुलत्व हैं, ये दोनों राहुलत्व हैं, ये हिंदुत्व नहीं है। इसलिए जो उन्होंने ये बात कही, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदुत्व का इससे कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। ये सारा का सारा कांग्रेस का किया धरा रहता है। इसीलिए दंगे, हिंसा, इसके आधार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर सत्ता में आने का जो प्रयास है वह कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और राहुल गांधी जी उसी प्रक्रिया के एक डिजाइन का हिस्सा। अन्यथा मैं फिर कह रहा हूं, किताबें, बयान, दंगे, झूठी खबरें सब एक ही साथ दिखाई पड़ रहा है। यदि सब एक ही साथ दिखाई पड़ रहा है तो यह अपने आप में गंभीर संदेह उत्पन्न कर रहा है। आचार्य जी, उसके बाद मैं शहजाद आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी के बाद दंगे कराए। क्या ये संभव है कि जिस कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया, पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जो भी देश का प्रधानमंत्री हुआ, उसमें 6 साल के लगभग तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि जो पार्टी, चाहे वो हमारी राजनीतिक विरोधी पार्टी हो या हमारी समर्थक पार्टी हो, लेकिन जो पार्टी देश में हुकूमत चलाती है वो कोई दंगे करा सकती है। पहली बात तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं दंगे कराए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने अपना बलिदान दिया है, कई नेताओं का बलिदान इस देश की आज़ादी के से बाद में भी हुआ है, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी हुआ है। तो अगर आज आपकी सत्ता है सुधांशु जी, और यहाँ जितने दंगे हो रहे हैं, जितनी जगह बलवे हुए हैं, जितनी जगह लिंचिंग हुई है, जितनी जगह हमले हुए हैं, क्या मैं ये कह दूं कि ये भाजपा करा रही है? क्या मैं ये कह दूं कि ये सरकार करा रही है? क्या ये उचित होगा ये कहना कि जो दंगों में लोग मारे जा रहे हैं उसमें बीजेपी की हुकूमत का रोल है? मुझे लगता है कि राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की गलत बयानबाजी करना ठीक नहीं है। जिस कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को खोया, जिस कांग्रेस ने राजीव गांधी को खोया, जिस कांग्रेस ने बेअंत सिंह को खोया, जिस कांग्रेस ने हितेश्वर सैकिया के पूरे खानदान को खोया, ललित माकन को खोया, वो कांग्रेस के आतंकवाद का समर्थन कर सकती है? वो कांग्रेस के दंगों का समर्थन कर सकती है? मैं इस बयान का एकदम खंडन करता हूं और मैं इस पर अपना विरोध प्रकट करता हूं। मैं मानता हूं सत्ता आती जाती रहेगी, सियासत होती रहेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर दंगे कराने का आरोप लगाना मुझे नहीं लगता सुधांशु जी। अमन जी, यहाँ पे प्रवचन या सत्संग नहीं चल रहा। अमन जी, सबको मौका मिले। अमन जी, अभी अभी 2 बयान दिए गए। एक बयान ये था कि अमन इस तरह की भाषा को मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। अमन जी प्लीज, अमन जी मैं बोल देता हूं। अमन जी, मैंने किसी के विषय में आचार्य जी मैं बोल देता हूं, नहीं बोला है। मैं बोल देता हूं, पर्सनल नहीं समय होगा दीजिए जो बोल अमन जी। ठीक है शहजाद, आप बोलिए, पर्सनल नहीं होगा, कोई पर्सनल नहीं होगा। सवाल सुधांशु जी से है, सुधांशु जी से मेरा उत्तर दिलवाइएगा। ठीक आचार्य जी, ठीक, मैंने बता दिया। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सुधांशु जी ने एक सवाल किया, मैंने जवाब दिया। मेरे सवाल का जवाब सुधांशु जी से दिलवा दीजिएगा। मेरे सवाल का जवाब मैं दिलवा रहा हूँ आचार्य जी, मैं दिलवा रहा हूँ आचार्य जी, मैं दिलवा रहा हूँ। पहले शहजाद अमन जी, केवल मेरी आवाज जानी चाहिए, मैंने सबकी बातें सुनी है। सब बोलिए शहजाद। हाँ अमन जी, कुछ लोगों ने कहा कि मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अंग्रेजों से रिश्ता नहीं है। वैसे पहले अध्यक्ष कौन रहे कांग्रेस पार्टी के फाउंडर, वो तो हमने देखा ही है, परंतु मुगलों के बारे में आज ही मणिशंकर अय्यर ने यह कहा है कि मुगल तो अत्याचारी थे ही नहीं, बाबर अत्याचारी नहीं थे, औरंगजेब अत्याचारी नहीं थे। तो आज मुझे लगता है कि ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले अनौपचारिक लोगों की बात सुने या मणिशंकर अय्यर जो परिवार के खासम खास है उनकी बात सुने। दूसरी बात, राहुल गांधी ने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि सिखों को और मुसलमानों को मारना मतलब हिंदुत्व। मैं चाहता हूं कि आज जो बोल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कह सकते, वैसा नहीं कह सकते, अब उनको यह बयान सुनाकर लाइव टीवी पर उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या पहली बार वो करेंगे कष्ट राहुल गांधी को 2 टूक बोलने का, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी न केवल कांग्रेस के नेता की है परंतु सनातन धर्म की भी जिम्मेदारी है। तो अगर इनमें हिम्मत है तो उनको बाइट सुनाकर बताइए राहुल गांधी ने क्या जहर उगला है, जिसके बाद हमारे महाराष्ट्र में हिंदुओं को इसका जो है एक तरीके से भुगतना पड़ा अंजाम। बताइए ये वीडियो सुनाकर उनको। आचार्य जी दे दीजिए आप जवाब, उसके बाद मंजूर जियाई मैं आपके पास आ रहा हूं।
आचार्य जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, मैंने जो बात कही है, सवाल ये है कि मेरे ऊपर किसकी जिम्मेदारी है किसकी नहीं। सवाल ये है मैं औपचारिक हूँ या अनौपचारिक, ये विषय नहीं है। विषय है सिद्धांत का। विषय है कि इस देश के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी ने दंगे कराए, ये एक सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी दंगा कराने की हिमायती रही है, तो मैं इस बात का खंडन करता हूं। पहली बात, मुझे सुधांशु जी एक सबूत बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने ये दंगा करवाए। ठीक है, बीच में एक एक करके शहजाद एक करके वैसे मैं सफर में हूँ अमन चोपड़ा जी, ऐसा ठीक नहीं। शहजाद एक करके बोलते हैं, एक एक करके। अमन चोपड़ा में रास्ते में हूँ, ऐसे ठीक नहीं होगा। ठीक है, एक एक करके बोलते हैं ना आचार्य जी, एक एक करके। दूसरी बात हाँ अमन जी, दूसरी बात ये है कि लोग कहने को तो ये भी कहते हैं कि गुजरात का दंगा मोदी जी ने कराया, मगर मैं ये नहीं मानता क्योंकि कोई चीफ मिनिस्टर उसका दंगा कराए और उसमें फिर ये कत्लेआम कराए। मुझे लगता है कि राजनीतिक बयानबाजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए की जाती हैं, मगर स्वार्थ में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम नेताओं की शहादत दी, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी में भूमिका अदा की, उस कांग्रेस को और उस गांधी परिवार फिर आचार्य जी मैं भी एक सवाल पूछ लेता हूं गाली दीजिएगा आप गांधी परिवार। आचार्य जी मैं भी सवाल पूछ लेता हूं आपसे, तो फिर आचार्य जी गाली दीजिएगा, लेकिन हाँ 10 सेकंड, हाँ बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड अमन जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ गांधी परिवार को आप गाली देने का हक रखते हैं, दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, मगर कम से कम भगवान को मुंह दिखाने के लिए आपको भी ऊपर जाना है, हमको भी ऊपर जाना है, सबको अपने अपने सच गरेवान में झांक कर देखना चाहिए। नहीं आचार्य जी, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो दंगा हुआ, एक मिनट में आ रहा हूँ शहजाद आ रहा हूँ, त्रिपुरा में मस्जिद जली नहीं। हाँ आप सवाल करिए अमन जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, त्रिपुरा में मस्जिद जली नहीं, उसके नाम पर महाराष्ट्र जला दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने अफवाह फैलाई डिजिटल दंगाई, उन पर जब यूएपीए लगा तो आप लोगों ने रिएक्शन दिया कि यह सच दबाने की कोशिश है, और उन्हीं डिजिटल दंगाइयों के चक्कर में आज महाराष्ट्र जला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए दो सवाल उठे अमन जी। पहला उठा था अभी मणिशंकर अय्यर का जिक्र हुआ, दूसरा महाराष्ट्र के दंगों का। त्रिपुरा में जो मस्जिदों को जलाया गया मैं उसका खंडन करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। नहीं जलाई नहीं गई है। के अंदर जो हिंदुओं पे या किसी नहीं आचार्य जी मैं टोकता नहीं, आचार्य जी बीच में के अंदर माफी के साथ आचार्य जी मैं टोकता नहीं हूं, मस्जिद नहीं जलाई गई, ये फेक न्यूज नहीं सर, यहाँ पर नहीं। अगर कहीं त्रिपुरा में हमला हुआ, मुझे नहीं उसका एग्जैक्ट पता है, लेकिन अगर हुआ वो गलत है। अगर महाराष्ट्र में या किसी देश के किसी भी कोने में धर्म और जाति के नाम पर, रंग के नाम पर अगर कोई हिंसा होती है, मैं उसका पुरजोर खंडन करता हूं। उसमें मरने वाला हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन वो हिंदुस्तानी है। दूसरी बात ये जो मणिशंकर अय्यर का बयान है, भाई मणिशंकर अय्यर के बयान को तो आप आधिकारिक बयान मानते हो, जबकि मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस से आधिकारिक रूप से वो ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में है, ना कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में है। तो मणिशंकर अय्यर के बयान को आप आधिकारिक मान रहे हो। आचार्य जी राहुल जी का बयान तो आधिकारिक होगा, राहुल जी का बयान तो आधिकारिक होगा, ना मुगलों से है ना अंग्रेजों से है, सही बात है, इस देश के दंगों से है। आचार्य जी राहुल जी का बयान तो आधिकारिक होगा। आ गया वो बयान जिसको लेकर आपने कह दिया कि अगर ऐसा उन्होंने बयान दिया तो गलत है। मैं सुनाऊंगा आचार्य जी आपको, प्लीज सुनाइए। टीसीआर। इज हिंदुइज्म अबाउट बीटिंग ए सिख और अ मुस्लिम? हिंदुत्व ऑफ कोर्स इज कि हिंदू धर्म में बस और हिंदुत्व में फर्क है। एक बार दोबारा से सुना दीजिए, एक बार दोबारा से सुना दीजिए। इज हिंदुइज्म अबाउट बीटिंग ए सिख और अ मुस्लिम? हिंदुत्व ऑफ कोर्स इज कि हिंदू धर्म इज, आचार्य जी हिंदुत्व ऑफ कोर्स इज, सिख और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। आचार्य जी अब बताइए, आपने बोल दिया वैसे गलत है और आप राहुल जी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब आप मान रहे हो उन्होंने गलत कहा। ऑफ कोर्स हिंदुत्व इज। आचार्य जी इसी बयान का जिक्र कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी कि जी अब आप बोलिए आचार्य जी। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी शब्द की व्याख्या अपनी तरह से करना चाहता है तो कर सकता है। अगर राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फ़र्क है, तो ये उनका अपना विचार हो सकता है और उन्होंने उसी विचार के आधार पर अपनी बात कही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो, सुनिए मैं पूरा कर लूँ, हिंदू धर्म में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। जो हिंसा करता है धर्म के नाम पे, मैं उसे हिंदू नहीं मानता। जो अल्लाह अकबर का नाम लेके आचार्य जी आप क्योंकि कल की पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, आप बहुत सम्मानित हैं, आप कल की पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, थोड़ा समझाइए ना उनको, एक पाठशाला लगवा दीजिए हिंदुत्व की,
क्योंकि आप हिंदू धर्म और हिंदुत्व सबसे ज्यादा आप जानते हैं, थोड़ा उनको समझाइए। अगर वो कह रहे मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, तो आपके लिए आपको भी बुरा लगा होगा। मैं 100% श्योर हूं, इसलिए आपने बोला वो बोल ही नहीं सकते ऐसा। अभी मैंने सुना दिया, अब आप कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल, आप समझाइए उनको, एक पाठशाला लगवा दीजिए। और सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ये इसी बयान की तरफ इशारा कर रहे थे? ये बयान उन्होंने महाराष्ट्र के पदाधिकारियों को दिया और उसके बाद दंगा हुआ। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि वो महाराष्ट्र के पदाधिकारियों को अपने पार्टी की विचारधारा समझा रहे थे या हिंदुत्व के प्रति मनसा वाचा कर्मणा घृणा का प्रशिक्षण दे रहे थे। और मैं यह भी बात कहना चाहूंगा, आचार्य जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा मणिशंकर अय्यर न कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं न पदाधिकारी हैं। तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या है आज कांग्रेस में? वो अध्यक्ष हैं कि महासचिव हैं कि पदाधिकारी हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं? वो है क्या? मगर उनका बयान सब कुछ। तो देखिए आज कांग्रेस की स्थिति जानते क्या हो गई अमन जी? जैसे राहु केतु किसी को ग्रस्त ले। हमारी हिंदू धर्म परंपरा में माना जाता है राहु सर है जिसका धड़ नहीं है और केतु धड़ है जिसका सर नहीं है। वो कांग्रेस किसी कोई बयान दे दे, अरे जी हमसे क्या मतलब, ये तो सिर्फ मेरे मुंह ने बोला है, धड़ का इससे कोई मतलब ही नहीं है। और कहीं पर कुछ हो जाए, जी हमारा धड़ है, हमने तो कभी बोला ही नहीं है। त्रिवेदी जी, आप पर आरोप लगाना के तर्कों के द्वारा कांग्रेस नवाब मलिक से लेकर शरद पवार, नवाब मलिक कह रहे हैं बंद की आड़ में बीजेपी ने दंगा भड़काया महाराष्ट्र में। शरद पवार कह रहे हैं कि अमरावती को राजनीतिक रंग, अमरावती हिंसा को राजनीतिक रंग बीजेपी ने दिया। आप लोगों ने दंगा करा यूपी चुनाव के चक्कर में, नवाब मलिक और शरद पवार। उसके बाद शहजाद और रजियाई साहब आ रहा हूं। कांग्रेस के लोग और एनसीपी के लोग, बस एक लाइन में कहता हूं, एनसीपी और कांग्रेस के लोग कितना सच कितना झूठ बोलते हैं आप पूछ सकते हैं आचार्य जी से। भाई यही तो एनसीपी कांग्रेस वाले थे जो कहते थे 1993 का दंगा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने करवाया, और एक से एक भद्दे और अभद्र शब्द उनके लिए प्रयोग करते थे। यहां तक कि श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट तक सबमिट कर दी थी। मैं पूछना चाहता हूं आज उनसे, वो सच था या झूठ? वो सच था या आज सच है? उनका क्या मानना है? अगर वो झूठ था तो आज अपने उस झूठ के लिए माफी मांगने को तैयार है या नहीं? और या फिर उस दिन भी झूठ था और आज भी झूठ है? मुझे जवाब चाहिए। मुफ्ती जियाई साहब, त्रिपुरा में मस्जिद जली, ये झूठ ना बोला जाता तो शायद संभवतः महाराष्ट्र ना जलता। जी आचार्य जी आ रहा हूं, एक कमेंट जियाई साहब का और शहजाद का, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मुफ्ती जियाई, देखिए अमन भाई, पिछले कई सालों से हम और आप डिबेट करते हैं, पिछले 30 मिनट हो चुके हैं, मैं आपके साथ सिर्फ सुन रहा हूं सारे लोगों को। उम्मीद है कि मेरी भी बात थोड़ी देर सुनी जाएगी। बिल्कुल। दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने कही है कि त्रिपुरा में मस्जिद जली या ना जली, और एजेंसीज की रिपोर्ट क्या आ रही है, वहां की हुकूमत और गृह मंत्रालय ने क्या रिपोर्ट दिया है। ये बात बहुत अहम बात आपने कही है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि वो लोग जैसा कि कमर गनी उस्मानी साहब, एक मौलाना आसिफ साहब जो बम्बई से हैं, सिर्फ वहां जाते हैं त्रिपुरा में, वहां उनके रिश्तेदार हैं उनसे मिलने के लिए, और उनके ऊपर में यूएपीए लगा करके अंदर डाल दिया जाता है। अगर कुछ हुआ नहीं था साहब तो यूएपीए वहां पर क्यों लगाया जा रहा था? दूसरा अहम पहलू ये देखने को मिल रहा है कि डिजिटल दंगाई जितने हैं उनके ऊपर में कार्रवाई किस किस्म की आपने की है या आने वाले दिनों में कैसा करेंगे, ये दो अहम पहलू है। लेकिन एक तीसरा अहम पहलू की तरफ मैं तवज्जो ले जाना चाहूंगा जिस पर मुसलसल आपने गुफ्तगू की है। वो असल मसला ये है कि कांग्रेसियों ने जो कुछ भी किया वो दुनिया के सामने आया है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। इस बात को बार बार दोहरा करके इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन एक बात आपको जरूर बताना पड़ेगा कि 5 साल फडणवीस साहब ने सरकार चलाई, किसी किस्म का कोई दंगा हिंदुस्तान और खुसूसन महाराष्ट्र में नहीं हुआ। लेकिन यहां पर दंगा होता है, और 13 तारीख की रात, 13 तारीख की सुबह की तमाम तस्वीर, तमाम विजुअल आपके सामने हैं। वो 13 तारीख को वहां पर क्या हो रहा था ये भी जानना चाहता है हिंदुस्तान, और आपके माध्यम से पूरा मुल्क इस बात को जानना चाहेगा कि 13 तारीख को क्या हो रहा था। 12 तारीख को कुछ नहीं हुआ क्या? के सामने है ना, रजा अकेडमी 12 तारीख खा जाते हैं। अरे साहब 12 तारीख को क्या हुआ? पूरा अमन एहतजाज। सुनिए, अब आप एहतजाज की बात कर रहे हैं तो इस मुल्क में हर एक शख्स को अपने रजा अकेडमी उसी दिन तो हुआ दंगा सारा। कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार रजा अकेडमी 12 तारीख उसी दिन तो हुआ। किसने बुलाया था ये बंद? किस दिन हुआ? त्रिपुरा के विरोध में। ये एडमिनिस्ट्रेशन को हक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को हक है कि किसने क्या किया है वो तमाम के लोगों के सामने उजागर कर देगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्लास लगाने त्रिपुरा में हुआ नहीं है, उसके विरोध में महाराज जला दिया। लोगों को बताना पड़ेगा कि आप अभी जजमेंट क्यों ले रहे हैं। उन तमाम चीजों को देखिए ना साहब। जिस शहजाद आप बोलिए, उसके बाद आचार्य जी आ रहा हूँ आपके पास, मुझे पता आपको जाना है। शहजाद आप बोलिए, उसके बाद आचार्य जी आ रहा हूँ। शहजाद, अरे जियाई साहब जो त्रिपुरा में हुआ ही नहीं उसके चक्कर में महाराज जला दिया। तो करते आ रहे हैं त्रिपुरा में जो हुआ ही नहीं साहब, उसके चक्कर में महाराज जला दिया। क्या हो रहा था? 13 तारीख को क्या कर रहे थे? 12 तारीख को क्या हो रहा था? 12 तारीख को रजा अकेडमी ने बंद बुलाया था ना, विरोध। शहजाद आप बोलिए। अमन जी क्या मैं बोल सकता हूं? उसके बाद आचार्य एक एक करके बोलेंगे। शहजाद पहले आप बोलिए। शहजाद। हाँ अमन जी, 2-3 विडंबनाएं हैं जो मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे।
है आपके माध्यम से। एक तो मणिशंकर अय्यर कुछ नहीं है पार्टी में, तो फिर उनको बाहर निकालने में इतना संकोच और समय नहीं लगना चाहिए। मुगलों की जो इतनी प्रशंसा करता है, और अगर ये पार्टी की लाइन नहीं है, राहुल गांधी के चहीते की लाइन नहीं है, तो उनको तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए और जो राष्ट्रवादी लाइन है वही लेनी चाहिए। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तो हिंदुत्व वाला बयान सुना दिया, तो अब क्या कम से कम जो हिंदुत्व के बारे में ऐसे अपशब्द बोल रहा था जिससे दंगे हुए, क्या उसको कम से कम जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं वो क्या खंडन करेंगे? और तीसरी बात, ये जियाई साहब का अच्छा है, गुजरात में दंगे सरकार ने करवाए और यहाँ पर दंगे विपक्ष ने करवाए, तो सरकार करवाती है दंगे या विपक्ष करवाता है दंगे, एक बार तय कर लीजिए। आपका ये पैमाना बदलते रहता है। सुनिए, एक बात सुनिए, जहां तक सिख दंगों की बात है, सिख दंगे तो हुए किस तरीके से, उस पर कोर्ट ऑर्डर आया था। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस दंगों में शामिल थी। मुझे आप बताइए कि उन जो 2002 के दंगे जिसके बारे में बार बार आचार्य जी कह रहे हैं, उसके बारे में कौन से कोर्ट का ऑर्डर? वहां पे तो क्लीन चिट मिली है। और कौन से दंगे कांग्रेस ने करवाए? बहुत सारे हैं सर, आप भूल गए। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, जिसके लिए आप शिवसेना को दोष देते थे। मुझे ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन उससे पहले आनंद जी आ रहा हूं। आचार्य, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, यह बयान अवॉइड हो सकता था राहुल गांधी का, जो आप भी कह रहे हैं गलत है, मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, यह अवॉइड हो सकता था? गलत था बयान? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये उद्धव ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे की जो बात है, एक तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी जब तक भाजपा के साथ थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे। क्या आज वो कांग्रेस के साथ हैं तो वो हिंदुओं के दुश्मन हो गए? सुधांशु जी इसका जवाब दें, क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? दूसरी बात, राहुल गांधी जी का जो मैंने वक्तव्य सुना, मुझे लगता है कि वो कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ और कह गए हैं। और अभी मैं उनके बयान पर, अगर हिंदू हमारे तमाम भाइयों को हृदय को ठेस पहुंची है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं बोलना चाहिए था उनको, वो गलत बोल गए, आप मान रहे हैं? कभी भी नहीं कह सकते हैं, मतलब माफी मांग लेनी चाहिए। आप माफी मांग रहे हैं, राहुल जी माफी मांगे ना, आपने थोड़ी ना बोला आचार्य जी मारना चाहते हैं। मतलब आचार्य जी आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने थोड़ी ना बोला है। तो राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए ना। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। राहुल गांधी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ अमन जी, राहुल गांधी जी के कहने का ये मतलब नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी चीज है, देखिए राहुल जी के बयान पर आचार्य जी माफी मांग रहे हैं, ये बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूँ, मैं खेद व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज सुधांशु जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, आप बोलिए सुधांशु जी। हिंदुओं को तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। ठीक है। राहुल जी के बयान पर आचार्य जी खेद प्रकट कर रहे हैं। देखिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए। मैं एक लाइन बोल देता हूं। पहली बात, हम हमेशा से कहे थे कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, और उन्हें हम आज भी मानते हैं। आपकी नजर में उद्धव ठाकरे जी थे, पर आपका बयान बदला है। आप बाला साहब ठाकरे जी को उस समय दंगे के लिए जिम्मेदार मानते थे, हम हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं थे। हम आज भी मानते हैं, मगर आपका बयान बदल गया। अब मैं दूसरी एक और बात भी कहना चाहता हूं। जो आचार्य जी ने कहा था ना कि मुगलों का क्या लेना देना है, उद्धव ठाकरे जी को भी सुनिए, नरेंद्र मोदी जी भी मणिशंकर अय्यर का कह चुके हैं, मणिशंकर अय्यर का बयान तो अपनी जगह है, सम्राट कह चुके हैं। उद्धव ठाकरे जी जब आपके साथ, अरे भाई जनाब, मैं पूरी बात कर लूं। आचार्य जी ब्रेक पर जाना है, बात कहना चाहता हूं। त्रिवेदी जी जल्दी। अरे जनाब जी बोलिए। चलिए, इन्होंने यह स्वीकार किया कि ये अपने हिसाब से हिंदू हृदय सम्राट के तत्वावधान में सरकार चला रहे हैं। चलिए, अब मैं इस पे आता हूं। जो आपने बात कही, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपके जमाने में सारी एनसीईआरटी किताबों में क्या लिखा था कि मुगल महान थे, चाहे वो सूरज भान हो, इरफान हबीब हो, रोमिला थापर, और उसके बाद आप कहते हैं आपसे कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है। अरे भाई, और तो और, मुगल तो छोड़िए, सबसे बड़ा लुटेरा महमूद गजनी, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 235 पे लिखा, ही वॉज अ वॉरियर, जिसका धर्म का कोई मोटिव नहीं था। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं त्रिवेदी जी, आपको अब्रप्टली काट रहा हूं, आपकी से शुरू करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम खेद प्रकट कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह का दंगा हुआ, वो क्या प्री प्लान था? पूरी सुनियोजित तरीके से डिजिटल दंगाइयों की वजह से महाराष्ट्र में दंगा हुआ। सुधांशु त्रिवेदी हैं, जियाई साहब हैं, शहजाद पूनावाला, और शिवसेना से आनंद जी हैं। आनंद जी, दंगा महाराष्ट्र में हुआ, जिम्मेदार बीजेपी है, जैसा कि नवाब मलिक कह रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है कि दंगा महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन जिम्मेदार बीजेपी है ना? अमन जी, मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से नाराज है। मुझे लग रहा है आज आपने मुझे बहुत कम समय दिया, तो मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अमन जी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बोलिए, आप बोलिए। हाँ अमन जी। अमन जी, देखिए कि महाराष्ट्र में जब पहले दिन का दंगा हुआ, पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश की। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां बंद रखा।
आदरणीय महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी बार बार विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी से निवेदन कर रहे थे कि देवेंद्र जी, हम राजनीति बाद में कर लेंगे, आप अपने लोगों को समझाइए कि किसी प्रकार का तोड़फोड़ आगजनी न हो, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। लेकिन आप देखिए कि कोई माना नहीं और शाम तक बहुत सारी जगह तोड़फोड़, बहुत सारी दुकानें, खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पे उतरकर हिंदुओं की दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसकी फुटेज आपके टीवी पर है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 28 नवंबर को हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बीजेपी के पेट में एक दर्द पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब वो दर्द बढ़ता जा रहा है। किसी भी प्रकार से महाविकास आघाड़ी की सरकार को, महाराष्ट्र को अस्थिर करने का जो उनकी एक मंशा, एक साजिश है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि हम राजनीति बाद में कर लेंगे, लेकिन इस समय महाराष्ट्र पूरे नियंत्रण में है। अभी भी वो कोशिशें कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं त्रिवेदी जी, आ रहा हूं। एक सवाल है, क्योंकि मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही है भाई। मेरे ख्याल से 12 तारीख का जो त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ बंद तो रजा एकेडमी ने बुलाया था ना, या बीजेपी ने बुलाया था? ये तो रजा एकेडमी ने बुलाया था शायद। पहले दिन रजा एकेडमी ने किया था, मैं दूसरे दिन की बात कर रहा हूं अमन जी। तो ये 13 तारीख को जब बीजेपी ने, आप रजा के खिलाफ बोलने के लिए राजी क्यों नहीं है? मैं बोल तो रहा हूं अमन जी, आप पता नहीं क्यों आपने ये मन बना लिया है कि किसी भी प्रकार से भाजपा जो कहेगी उसी को सत्य मानेंगे। नहीं आनंद जी देखिए, आनंद जी, आप लोग मेरी नजर में क्या देखिए, यूपी में दंगा होता है, योगी जिम्मेदार होते हैं ना। आप लोग कहते हैं मैं यूपी में दंगा, योगी जिम्मेदार, महाराष्ट्र में दंगा, आप लोग जिम्मेदार, बात खत्म। नंबर 1। नंबर 2, 1 मिनट, त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ बंद किसने बुलाया? रजा एकेडमी ने। और रजा के खिलाफ आप बोलने को राजी नहीं है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप। जिसने बंद के खिलाफ बंद बुलाया, जिसने दंगे के खिलाफ बंद बुलाया ना आनंद जी, जो अनिल बोंडे जी हैं, उन्होंने तो दंगे के खिलाफ बुलाया था। अच्छा बोलिए आप, फिर मैं त्रिवेदी जी आप बोलिएगा, बोलिए। रजा एकेडमी के लोगों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है, उनको सजा भी दी जाएगी। क्या किसी नेता ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे शिवसेना हो, किसी नेता ने क्या दंगाइयों का समर्थन किया है? नहीं किया है। दोनों पार्टी के नेता चाहते हैं कि दंगाइयों को सजा मिले और किसी भी राज्य में दंगा न हो। लेकिन अगर कोई दंगा की जमीन पर अपनी पिच तैयार करना चाहता हो, अपनी राजनीतिक फसल को, आपको डाउट है रजा एकेडमी वालों में दंगाई थे? आपको डाउट है? इनका तो 2012 वाला भी आपको मेरे से ज्यादा पता है, जो अभी त्रिवेदी जी ने बताया। कोई डाउट नहीं है अमन जी, कोई डाउट नहीं है। कौन कह रहा है? फिर क्यों परमिशन दी इनको? फिर क्यों परमिशन दी इनको दंगा करने की? प्रदर्शन करने की परमिशन होती है, दंगा करने की नहीं होती। अमन जी, आप तो इतने त्रिवेदी जी आप बोलिए। त्रिवेदी जी उसके बाद शहजाद आ रहा हूं। पहले त्रिवेदी जी उसके बाद शहजाद दिया जाता है। नहीं ठीक है ना, त्रिवेदी जी आप बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी उसके बाद शहजाद। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, इन्होंने कहा कि 2 वर्ष से जो महाराष्ट्र में त्रासदी के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको लेकर हमारे पेट में दर्द नहीं है। जनाब, पेट में दर्द नहीं, आपके पेट में दाढ़ी नजर आ रही, क्योंकि 2012 में आप भी थे जो हमसे ज्यादा आगे बढ़ के बोल रहे थे कि आजाद मैदान की घटना में रजा एकेडमी का हाथ है, और आपने उसको प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। आपने ये मान लिया कि दंगा जिसने इतना भयानक तोड़फोड़ करवाई थी वो सिर्फ प्रदर्शन करेगा। ये अपने आप में पूरा शक पैदा होता है। ये बस केवल इसलिए होता है कि जो रजामंदी हो गई है आपकी, उसने पता नहीं आपकी बुद्धि को क्या मंद कर दिया है कि आप रजा एकेडमी जैसे लोगों पे कार्रवाई करने की बजाय उन्हें अनुमति देने लगे और आरोप भाजपा पे लगाने लगे। ये अपने आप में बहुत दुखद है। और अभी तो आचार्य प्रमोद कृष्णम चले गए। सुधांशु भाई, तो ईश्वर की इच्छा नहीं थी, नहीं तो 24 नवंबर को एनसीपी के साथ आपने वो सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। चलिए एक लाइन और कह लेते हैं। अरे भाई, वो विषय मैं एक और बात कह रहा हूं, एक लाइन और कह दे बस। देखिए, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम चले गए, वरना मैं ये भी कहने वाला था, अरे जिस कांग्रेस ने औरंगजेब को महान कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत के स्वयंभू स्वघोषित ठेकेदार उसके आगे सजदे में आ गए। इसे क्या कहा जाए, सत्ता की बलिहारी कहें या कुर्सी की लाचारी कहें, यह मैं प्रश्न दर्शकों पे छोड़ता हूं। और 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाते हैं, अब क्या करेंगे? और शिवसेना भाई 6 दिसंबर को क्या करेंगे? जब विवादित ढांचा ढाया था ये लोग, तो शौर्य दिवस मनाते हैं। खैर वो अलग विषय है, पूरा ऑल टू अलग डिबेट हो जाएगी। शहजाद आप बोलिए, क्योंकि गिरफ्तार तो बीजेपी का नेता हुआ अनिल बोंडे, वो पूर्व मंत्री रहे, गिरफ्तार तो बीजेपी का नेता हुआ है महाराष्ट्र दंगों के मामले में। शहजाद, देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में प्रजा की सुनी जाती थी
और सोनिया जी के राज में, सोनिया सेना के राज में रजा की सुनी जाती है। तो ये प्रजा से अब रजा की तरफ चल पड़े हैं। पर मेरा केवल इनसे कहना है, या तो ये लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है तो इसमें गृह मंत्री इस्तीफा दे, और या तो ये दंगाई प्रवृत्ति के लोग थे तो रजा एकेडमी पर बैन लगाए। इसमें से कौन सा विकल्प दुबे जी को अच्छा लगता है, शिवसेना को अच्छा लगता है, वो चुनकर बताएं हमें। क्योंकि जिम्मेदारी तो है ना भाई आनंद जी, सरकार की जिम्मेदारी भाई। महाराष्ट्र में दंगा, सरकार जिम्मेदार। आज आप देखिए कि पालक मंत्री, पुलिस कमिश्नर, डीएम और वहां के सभी दल के नेता, मैं बड़े ही गंभीरता से कह रहा हूं, सभी दल के नेताओं ने वहां पर मेहनत की है, मदद की है कि स्थिति को नियंत्रण में बना जाए। लेकिन पता नहीं किसके पेट में क्या दर्द हो रहा है कि हमारे राज्य को कैसे अस्थिर किया जाए, हमारी सरकार को कैसे गिराया जाए। बस रजा एकेडमी को लेकर क्या रहे अमन जी, रजा एकेडमी तो उसका, रजा एकेडमी का क्या इस तरह आप मुझे बताइए। रजा एकेडमी की न इतनी हिम्मत है, न उनकी उतनी हैसियत है कि वो किसी सरकार को गिराने की बात करें। क्या बात कर रहे हैं आनंद भाई, पूरे महाराष्ट्र में दंगा हो गया, अमरावती से लेकर क्या क्या जल गया, आप कह रहे हैं क्या? बोलिए त्रिवेदी जी, आप बोल लीजिए त्रिवेदी जी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, साहब आपका कमेंट लूंगा। बस एक ही पंक्ति कहता हूं, इन्होंने अच्छा बोला साहब, रजा एकेडमी की ना हिम्मत या हैसियत हो सकती थी अगर ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की परंपरा में होते और इनकी अब सरकार होती हमारे साथ। मगर अफसोस, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणधीन। अब जब आ गए हैं दो रिमोट कंट्रोल के बीच में, तो आपकी हिम्मत खत्म और उनकी हैसियत बढ़ गई। और शहजाद कह रहे हैं गृह मंत्री का इस्तीफा। भाई कितने गृह मंत्री बदलेंगे महाराष्ट्र में, ये भी तो देखिए ना, ये तो रिकॉर्ड बन जाएगा महाराष्ट्र में, एक और गृह मंत्री बदल देंगे। जियाई साहब आप बोलिए, जियाई साहब आप बोलिए, जांच से पहले ही भाई, जांच से पहले क्लीन चिट दे दी रजा को, तो क्या जांच? जियाई साहब क्या जांच भाई, जांच से पहले ही प्रवक्ता से लेकर सारे मंत्री कह रहे हैं। जियाई साहब नहीं, किसी ने भी क्लीन चिट नहीं दी है, उस पर कार्रवाई हो रही है। जिन लोग भी ने खता की है, जिन लोगों ने शरपसंदी की है, उन तमाम पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी जमात का हो, किसी भी तंजीम से ताल्लुक रखता हो, हर एक के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। हम मुल्क में अमन और शांति चाहते हैं, हम कोविड के इस दौर से निकल रहे हैं और उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में मुल्क में बिल्कुल फसाद नहीं चाहते अमन भाई, हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन और अमान हो और अमन को कायम किया जाए। अमन भाई, ऐसे सूरत हाल में ऐसी फजा बनाना, ऐसा माहौल तैयार करना जिससे हमारे हिंदुस्तान के वासियों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी सूरत को हवा ना दें, आप भी हवा ना दें और हवा देकर के चलिए जियाई साहब, हवा तो डिजिटल दंगाई दे रहे थे ना, जिन पर यूएपीए लगा और उसी के विरोध में आप लोग आते थे। शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी आपका, शहजाद पूनावाला, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, जियाई साहब आपको, और आप सौभाग्य की एक बात की शोराजवाड़ी के साथ।